दोस्तों, दीपावली की रात एक खास काम करना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात अगर सही विधि से ये कार्य किया जाए तो पूरे साल घर में धन और समृद्धि का वास रहता है। जीत साधना ऑनर भी हर साल दीपावली पर इस विशेष उपाय को अपनाते हैं। यह परंपरा न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर साल भर खुशहाली से भरा रहे, तो इस दीपावली यह छोटा मगर असरदार काम करना न भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस के त्योहार से जुड़ी कुछ खास जानकारी दूंगी। यह पर्व साल भर आपके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ खास परंपराएं और उपाय किए जाते हैं, जिनका पालन करने से घर परिवार में धन, मान सम्मान और स्वास्थ्य का वास होता है। इस दिन विशेष रूप से खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस का त्योहार मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए जाना जाता है। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और मान सम्मान की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से घर में बरकत आती है। वहीं भगवान धनवंतरी स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जब वह समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन उनकी पूजा करना खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे होते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन की जाने वाली खरीदारी की। सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान धनवंतरी के अमृत कलश को पीतल का माना जाता है, इसलिए इस धातु का विशेष महत्व है। अगर सोना या चांदी खरीदना संभव न हो तो आप कम से कम एक नई झाड़ू जरूर खरीद सकते हैं। झाड़ू को घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू खरीदने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू को खरीदकर उस पर सफेद रंग का धागा बांधें और उसे पूजा घर या दरवाजे के पास रखें। दीपावली के दिन उसकी विधिवत पूजा करने के बाद ही उसे घर में उपयोग में लाना चाहिए। यह एक सरल उपाय है जो अधिक खर्चीला भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे की मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, इस दिन किसी को भी उधार देना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो यह आपकी घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने के समान होता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए इस दिन धन या कोई कीमती सामान उधार देने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिन कौन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। खास तौर पर शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे लोहा, काले रंग के सामान या तीखे औजार इस दिन नहीं खरीदे जाने चाहिए। मान्यता है कि इन वस्तुओं का धनतेरस पर क्रय करना दुर्भाग्य को आकर्षित करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि धनतेरस के दिन घर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छ और सजी संवरी जगहों पर वास करती हैं। घर की सफाई करने के बाद दीप जलाकर हर कोने में रोशनी फैलानी चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और घर में समृद्धि बढ़े। धनतेरस का त्योहार केवल खरीदारी और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने का अवसर भी है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। जब हम माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं तो हम अपने मन में यह विश्वास जगाते हैं कि हमारे जीवन में हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति और साधन मौजूद है। इस दिन नए बर्तन, गहने या अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर कोई बड़ी खरीदारी संभव न हो तो छोटी चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पर्व मनाया जाए। धनतेरस केवल भौतिक संपन्नता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुष्टि और खुशहाली का भी प्रतीक है। जब हम सही तरीके से इस पर्व को मनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी मिलती है। तो इस धनतेरस अपने परिवार और घर के लिए शुभता और सकारात्मकता लाने के लिए इन सरल उपायों को जरूर अपनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे और दीपावली का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशहाली और संपन्नता लाए। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसे लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल रहते हैं।
खासकर शनि से जुड़ी चीजें खरीदने को लेकर कई भ्रांतियां हैं यहाँ। चलिए, इस कहानी में हम यह जानेंगे कि आखिर किन चीजों को इस दिन खरीदने से बचना चाहिए और किस तरह आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे दूरी बनानी चाहिए। अक्सर लोग काले और नीले रंग की चीजें इस दिन खरीदने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार काले रंग का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो धनतेरस और दिवाली जैसे शुभ अवसरों पर अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन काले या नीले रंग की कोई भी वस्तु न खरीदें। स्टील और लोहे से बनी चीजें भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका भी सीधा संबंध शनि से जुड़ा है। कई लोग अनजाने में स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन याद रखें कि स्टील भी आधा लोहा ही होता है। अब सवाल उठता है कि क्या धनतेरस के दिन वाहन खरीदना शुभ है? इसका उत्तर है हाँ, आप इस दिन गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि वाहन सिर्फ शनि ग्रह से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है। गाड़ी में कई ग्रहों का प्रभाव होता है, इसलिए जब आप नया वाहन खरीदते हैं तो उसकी पूजा भी की जाती है ताकि सभी ग्रह अनुकूल रहें। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो बेझिझक खरीदें, बस काले रंग के वाहन से बचें। अगर कोई अन्य विकल्प नहीं है तो काले रंग की गाड़ी किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर नहीं। धनतेरस के दिन पुरानी चीजें या मिलावटी वस्तुएं खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। खासकर अगर आप बाजार से कोई नई चीज लेने जा रहे हैं तो गुणवत्ता का ध्यान रखें और इस दिन खरीदारी में जल्दबाजी न करें। अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और पूरे साल उनकी कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। इस उपाय के लिए आपको 5 झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदना धनतेरस पर बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 झाड़ुओं में से एक झाड़ू को अपने घर में रखें और बाकी 4 झाड़ू को 4 अलग अलग मंदिरों में दान कर दें। माना जाता है कि इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एक और खास उपाय जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस उपाय में आपको चावल यानी अक्षत का उपयोग करना है। चावल को शुभ माना जाता है और इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके लिए 11 चावल के दाने लें और उन्हें रोली या कुमकुम से हल्का सा रंग दें। फिर इन दानों को एक छोटे लाल रंग के सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने घर की तिजोरी में, पर्स में या दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। दीपावली के दिन इस पोटली का विधिपूर्वक पूजन करें और धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। यह पोटली मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है और घर में धन संपत्ति बढ़ाने में सहायक होती है। धनतेरस के दिन इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि शुभ चीजों का चयन करें और अशुभ मानी जाने वाली वस्तुओं से दूर रहें। इन परंपराओं और उपायों को सही ढंग से अपनाकर आप न केवल अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा यह लेख कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपयोगी जानकारियों का लाभ उठा सकें। धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।